नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। कैसे हो दोस्तों? तो दोस्तों आज की मेरी रियल स्टोरी अघोरी के साथ घटी घटना के बारे में है। कैसे एक अघोरी ने 12 साल तक प्रेत साधना के लिए चमगादड़, बिट्स कह लो, इनका खून पिया और 12वें साल में उसके साथ क्या घटना हुई वही घटना मैं आप लोगों तक बताना चाहता हूँ। दोस्तों जिन सभी लोगों को लगता है कि भूत प्रेत आत्माएं इन पे यकीन हो ना, वही इस वीडियो को देखें। और जिनको भारत की संस्कृति का थोड़ा बहुत ज्ञान हो ना, वो ये वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि मैं आपको कोई कहानी नहीं बता रहा हूँ। इस कहानी में क्या रोचक बात है और हमें इस कहानी को क्यों देखना और सुनना चाहिए। क्योंकि दोस्तों मैं आपको सच्ची बताऊँ ना, तो मुझे इंडियन मूवी से अच्छी विदेशी मूवी लगती है, हॉलीवुड मूवी अच्छी लगती है। क्यों? जो चीज़ हमारे देश में बहुत पहले से दादा नानी नाना ये किस्से सुनाते थे ना, आज वो चीज़ है ना हॉलीवुड मूवी अपनी फिल्मों में दिखाती है। और हमारी क्या कर रहा है ये बॉलीवुड? कुछ भी नहीं। प्रेम, लड़कियाँ, वेब सीरीज़, गंदी, ब्लगर, सारी चीज़ें दिखा रहा है। लेकिन कोई भी भारत की जितनी बड़ी सभ्यता है ना, कोई भी देश की नहीं है। लेकिन वो देश फिर भी अपने बारे में बताता है कि हमारी प्राचीन में कैसा देश था, कैसी सभ्यता थी। लेकिन भारत में ऐसा कुछ नहीं है। अब जिस कहानी की मैं शुरुआत कर रहा हूँ वो अपनी सभ्यता से जुड़ी हुई। देखो दोस्तों, ऋषि मुनि अघोरी ये भारत देश के विभिन्न अंग है जो देश को हर देखो जो चीज़ दिखाई नहीं देती ये मतलब नहीं है कि उसका कोई हिस्सा नहीं है। अब हवा हमें दिखाई नहीं देती तो क्या हम मान लें कि हवा नहीं है? ऐसे नहीं है। ऋषि मुनि और जितने भी अघोरी है ना, इनकी तपस्या, इनका ज्ञान हमारे लिए बहुत ज़रूरी। तो ऐसे ही मैं आपको जो अघोरी की किस्सा बता रहा हूँ कि उस अघोरी ने कैसे तपस्या के लिए क्या क्या किया, किस प्रकार चमगादड़ का खून पिया। आज मैं आप लोगों तक ये बात पहुंचा रहा हूँ। मैंने खूब यूट्यूब पे सर्च मारा और खूब उस चीज़ के बारे में देखा, लेकिन किसी ने भी ऐसी चीज़ नहीं बताई। लेकिन मैंने देखा कि मैं एक दिन हॉलीवुड मूवी देख रहा था, तो 2022 में एक हॉलीवुड मूवी बनी है मार्बियस। मार्बियस में एक साइंटिस्ट होता है माइकल नाम का, जो एक बीमारी से ग्रस्त रहता है। कोई बर्ड डिसीसेस नामक बीमारी है, उससे ग्रस्त रहता है। तो उसको पता है कि मेरी मृत्यु होने वाली है कुछ ही टाइम में। जब वो 20 साल का होता है तो वो एक 60 साल का इंसान लगता है, क्योंकि उसके खून में कैंसर की बीमारी थी। वो बार बार बदलवाता है, लेकिन उसको पता था कि वो मरने वाला है। लेकिन उसने हार नहीं मानी और उसने बहुत से प्रयोग करे, काफ़ी दवाई बनाई, लेकिन उस पर कुछ भी असर नहीं हुआ। तो उसने फिर एक प्रयोग किया। उसने चमगादड़ों की गुफा में जाकर काफ़ी सारे चमगादड़ों को पकड़ के अपने प्रयोगशाला में ले आया और चमगादड़ों को डीएनए को खुद के डीएनए से मैच किया। अगर आपने वो मूवी देखी है तो आप ज़रूर उस मूवी को देखो। मूवी को देखने में मज़ा भी आएगा और आपको कुछ नॉलेज भी होगी कि वहाँ के साइंटिस्ट और वहाँ की देखो साइंटिस्ट तो क्या कर रहा है, हमारे यहाँ के साइंटिस्ट भी अच्छे हैं, लेकिन वो वहाँ के साइंटिस्ट जो किया कुछ भी उन्होंने वो दिखाते हैं अपनी मूवी में, दिखाते हैं। हम क्या दिखा रहे हैं आज हमारे टाइम में? क्या दिखा रहा है? मिर्ज़ापुर। ये मैं आपको क्या बताऊँ, छोड़ो उन चीज़ों की बात, वो तो सबको पता है कि इंडियन के क्या हाल है। ठीक है, आज खूब प्रगति कर रहे हैं। साउथ मूवी तो फिर भी अच्छी है जो अपनी सभ्यता को दिखाती है, चाहे बाहुबली हो, जो ऐसी मूवी है जिन्होंने अपनी सभ्यता को दर्शाया है कि हमारे कितने बड़े बड़े राजा थे, कितने सूरवीर, अच्छे अच्छे महल थे। तो देखो उन मूवी की सराहना मैं करता हूँ। लेकिन जो ये अपनी गंदखाना है ना, ये गंदखाना घना है। जो मुंबई वाला गंदखाना है ना, ये तो घना गंदखाना है। इन्होंने तो कुछ नहीं करा, इन्होंने तो बस नफरत फैलाई है और कुछ नहीं किया। तो आप वो मूवी ज़रूर देखो, मार्बस नाम की मूवी है। तो आपने देखी होगी उस मार्बस में। तो उसने जब अपने डीएनए में उस साइंटिस्ट ने चमगादड़ का डीएनए अपने में इंजेक्ट किया ना, तो उसमें काफ़ी सारे बदलाव आए। उसकी बीमारी ठीक हो गई, उसको रात को दिखने लग गए और उसमें इतने चेंजमेंट आ गए कि वो चमगादड़ों की तरह ही रिएक्ट करने लग गया और उन जितनी ही शक्ति उसमें आ गई।
लेकिन उनमें कुछ बुराइयाँ भी आई। उनको इंसानों की खून की प्यास लगने लग गई कि वो जब तक इंसान का खून नहीं पिएंगे इतने उनकी शरीर में जान नहीं रहेगी, वो पहले जैसे ही हो जाते हैं। तो इस प्रकार की मूवी थी। देखो उस मूवी से और जो मैं अघोरी की घटना बता रहा हूँ, ये दोनों एक दूसरे से रिलेट करती है। कैसे करती है मैं बताता हूँ। कि वो दोस्त जो मेरा पत्रकार था उसने बताई कि हमने जब अघोरी से बात की कुंभ के मेले में, तो उसने बताया कि मेरा एक गुरु था कालिका नाथ नाम का, तो उसकी उम्र थी 50-55 साल के करीब उम्र थी उसकी अघोरी की। तो वो बताता है कि उसने 30 साल अघोरी की तो साधना की, लेकिन उसके मन में लालच सा आ गया था, क्योंकि वो बताता था कि मैं सब अघोरियों से बड़ा अघोरी बनना चाहता हूँ। वो काली शक्तियों का स्वामी बनना चाहता था और भूत प्रेत पे राज करना चाहता था। विश्व के कितने भी भूत प्रेत हो, काली शक्तियाँ उसके अधीन रहना चाहती थी। तो उसने प्रेत साधना के लिए उसने 12 साल तक तपस्या की। वो बताता है कि हिमाचल में कोई जगह है, इतना तो हमें भी नहीं पता, उसने इतना अच्छे से नहीं बताया कि कोई जगह थी वहाँ पे गुफा। अधिकतर उन अघोरियों को ही पता होता है, जब ये तपस्या वगैरह ये कुछ चीज़ें करते हैं ना, तो इनकी गुप्त स्थान होते हैं जो आम इंसानों को नहीं पता होता है। तो उसमें उन्होंने तपस्या की, वो बताते हैं कि, और उस गुफा में बहुत से बीट्स और चमगादड़ रहते थे बहुत ज़्यादा। और उनके पास थी कोई लाल किताब, बताते हैं उन किताबों में विद्या के बारे में सारा वर्णन था कि कैसे करना है, किस चीज़ का सेवन करना है। तो बताते हैं कि उसमें स्पेशल लिखा गया था कि 12 साल तक कुछ खाना पीना कुछ नहीं है, सिर्फ चमगादड़ का खून ही पीना है और कुछ नहीं करना। तो बताता है मैं मेरे गुरु के साथ उसी गुफा में था 11 साल तक। मैं मेरी अघोरी की साधना करता था, वो प्रेत साधना करते थे। तो बताते हैं कि 11 साल तक मेरे गुरु के साधना में कोई वो कहते हैं ना अपने, कोई विघन ना आई, कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन जब 11 साल का अंत हुआ और 12वां साल चल हुआ, तो वो बताते हैं कि मेरे गुरु में बहुत से चेंजमेंट देखे मैंने, कि उनके नखून आम इंसान, नखून बड़े होते हैं लेकिन वो आम इंसान नहीं, उनको चमगादड़ जैसे ही बन गए थे। दांत उनके कहते हैं आगे के 2 दांत थोड़े बड़े हो गए थे, सिर्फ 2 दांत। जैसे किसी का खून पीने के लिए 2 दांत नहीं होते, ऐसे 2 दांत उनके बड़े हो गए थे। और वो बताते हैं कि वो साधना में इतना वो नहीं रहते थे, वो बार बार खून पीते थे। पहले तो वो दिन में 2 ही बार पीते थे 11 साल तक। अब उनमें नहीं पता क्या लच्छी हो गई थी, वो हर 1 घंटे में खून को पीना चालू कर देते हैं। तो वो देखते हैं कि मैं एक दिन बाहर कुछ काम के लिए चला जाता हूँ, कोई सामग्री वगैरह लेने खातर, और मैं वापस आके देखता हूँ तो मेरा गुरु उस गुफा में नहीं था। तो मैंने अपने गुरु की तलाश के लिए काफ़ी इधर उधर भटका भी, देखा भी कि क्या चल रहा है, मिल जाए कहीं पे, और लेकिन मेरे गुरु नहीं मिले। वो बताता है कि मैंने जब 10 दिन उनके साथ था, लास्ट 10 दिन, तो उनमें बहुत से चेंजमेंट थे। वो बताते थे कि मुझे है ना इंसान का खून ले के दो। वो बार बार इंसान के खून की मांग करते थे, और उनका भेष सेम एक बड़ा चमगादड़, दूर से ऐसे लगता था कोई बड़ा चमगादड़ खड़ा हो, ऐसे हो गए थे। तो वो बताता मैंने तलाश काफ़ी की लेकिन नहीं मिले। लेकिन कुछ 6 महीना बाद, 6-8 महीने बाद वो तो आ जाते हैं उस गुफा को छोड़ के, दूसरे अपने कुंभ के मेला ही स्टार्ट होता है तो उसमें जाता है। लेकिन वो बताते हैं कि बाद में मैं जाता हूँ तो मुझे वहाँ के आस पड़ोस के गाँव से पता चलता है कि कोई बहुत बड़ा, वो बताते हैं कोई छड़ावा कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं, ऐसा कोई इंसान देखने को मिला जो चमगादड़ जैसा दिखाई देता है, उड़ता है, पेड़ों में रहता है, रात को निकलता है। और वहाँ पे कई प्रकार के घटना भी हुई थी। काफ़ी सारे लोग बताते हैं कि कई इंसानों की मृत्यु हो गई थी, और मृत्यु भी किस ढंग से हुई कि शरीर में कोई परेशानी नहीं हुई उनके, सिर्फ खून सारा काट लिया गया हो। तो ऐसे कई केस आए थे उस टाइम, ये बहुत पुरानी बात है, ऐसे काफ़ी सारे केस आए थे। लेकिन इन चीज़ों पर कोई ध्यान ही नहीं देता भारत में। अगर वही चीज़ें अभी तक हमें पता चलती तो आज हम भी कोई डीएनए पे, इसके चमगादड़ों पे कोई रिसर्च कर सकते, हमें भी पता चलता कि इनका सेवन करने से हमें क्या हानि होती है। तो अब ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि ये चीज़ तो हमें सिखाई नहीं जाती, हमें सिखाया ही कुछ और जाता है। जो
आने वाले टाइम में हमारी पढ़ाई तो इतनी बोगस हो चुकी है कि आने वाले टाइम में उससे हमसे उन सब का कोई रिलेट ही नहीं है। बाबर अकबर ये वो उनसे हमारा ही क्या है। चलो ठीक है, हमें अपने पीछे का पता होना चाहिए कि जो पीछे हमसे गलती हुई वो आगे ना हो। हमें संगठित रहना चाहिए, प्रगतिशील रहना चाहिए। लेकिन आप लोग ये बताओ ना कि काफ़ी ऐसी सारी चीज़ें हैं जो हमसे रिलेट ही नहीं करती। कोई टेक्नीशियन कोई सब्जेक्ट ही नहीं है बचपन से, कुछ ऐसा यूनिक सिखाया ही नहीं जाता है जिससे हम कुछ कर सके। तो दोस्तों यही मेरी एक रियल घटना थी। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।